हे गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दैट्स मोहित सोनी एंड वेलकम है आपका फिर से अपनी क्लास में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में बच्चों, सिंथेटिक क्लोथिंग मटेरियल एंड पॉलीमर्स, जिसके अंदर हम पॉलीमर्स के बारे में, फाइबर्स के बारे में, ठीक है, तो प्लास्टिक्स के बारे में जो हमारा न्यू सेशन में टॉपिक चलेगा। बाकी इससे पहले जो हमने क्लास में किया है पॉलीमर्स के बारे में हमने पूरी इन्फॉर्मेशन ले ली थी कि व्हाट इज़ पॉलीमर, कितने कितने टाइप्स के पॉलीमर होते हैं, सिंथेटिक पॉलीमर्स क्या होते हैं, नेचुरल पॉलीमर्स क्या होते हैं, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स क्या होते हैं, इन सब के बारे में हमने एक डीपली स्टडी कर ली थी। उसके बाद हम आए थे किस पर, फाइबर्स पर। तो फाइबर्स के अंदर भी हमने देखा था टाइप्स ऑफ फाइबर के बारे में पहले, है ना। तो फाइबर जो होते हैं वो क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। देर आर 3 टाइप्स ऑफ फाइबर, सिंथेटिक फाइबर, नेचुरल फाइबर, सेमी सिंथेटिक फाइबर, उन सब के बारे में भी हमने स्टडी कर ली थी। एक डिफरेंस बताया था मैंने आपको कि फिलामेंट्स होते हैं वो यान में, थ्रेड में, फिलामेंट में, फाइबर में, फैब्रिक में, ये क्या क्या डिफरेंस होते हैं उनके बारे में हमने डिस्कशन किया था। इसके बाद जो आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर्स हैं उनके बारे में हमने एक एक को अच्छे से एक्सप्लेनेशन आप पहले वाले रिकॉर्डेड वीडियोस में देख सकते हो। जिन बच्चों ने क्लासेस मिस कर दी हैं वो अपने प्रीवियस लेक्चर्स जो हैं उनके अंदर आप देख सकते हो। एक एक फाइबर के बारे में अच्छे से आपको डिटेल मिल जाएगी उसमें, जिसमें हमने सबसे पहले रेयन के बारे में पढ़ा था, उसके बाद नायलॉन के बारे में, उसके बाद पॉलिस्टर के बारे में, ठीक है, उसके बाद एक्रिलिक के बारे में, स्पेंडेक्स के बारे में, कोरोसेल के बारे में, उसके बाद हमने लास्ट ब्लेंडेड फाइबर्स के बारे में ब्लेंडेड फाइबर्स के बाद आपके पास एडवांटेजेस थे, डिसएडवांटेज थे, वो भी हमने कर लिए थे फाइबर्स के क्या होते हैं। ऑल ओवर कंक्लूजन जो निकलता है उस बेसिस पे भी हमने देख लिए थे, ठीक है। अब यहाँ पर जो है आपके एक टॉपिक है, देखिए कौन सा, इफेक्ट्स ऑफ फ्लेम ऑन डिफरेंट काइंड्स ऑफ फाइबर्स। क्या हमने जो जो फाइबर पढ़े हैं मोस्टली जो जो काम आते हैं, मोस्टली जो यूज़ होते हैं, उन पर फ्लेम के क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ते हैं, यानी जब आप उनको बर्न करते हैं, जब आप उनको जलाते हैं तो उन पर क्या क्या इफ़ेक्ट होता है, वो किस टाइप की स्मेल जनरेट करते हैं, उनको जलाने से किस टाइप की स्मेल बनती है, वो सारी चीज़ें हमें नॉलेज में होनी चाहिए क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो एक एक फाइबर को हम लेके चलेंगे, जो इम्पॉर्टेंट है उनको हम लेके चलेंगे, जो आपके काम आने वाले फाइबर्स हैं उनकी हम प्रॉपर्टीज़ देखेंगे कि उनको गर्म करने पर आखिर क्या होता है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो देखिए यहाँ पर मैं बात करूँ, जैसे सबसे पहले है आपका कॉटन। कॉटन कौन सा फाइबर है भाई, बताइए। बिल्कुल, कॉटन जो क्या है आपका नेचुरल फाइबर है। कॉटन क्या है बच्चों, नेचुरल फाइबर है। अब देखिए कॉटन को अगर आप बर्न करते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ इट बर्न्स वाइग्रसली प्रोड्यूसिंग अ लार्ज फ्लेम। तो जब आप इसको बर्न करेंगे तो ये जल्दी से जल जाएगा। अरे बात समझ में, वाइग्रसली बर्न हो जाएगा तो इट बर्न्स वाइग्रसली प्रोड्यूसिंग अ लार्ज फ्लेम। तो वहाँ पर जो फ्लेम बनेगी वो बहुत ज़्यादा बनेगी। पहली बात तो ये आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देखिए, द स्मेल ऑफ बर्निंग कॉटन इज लाइक दैट ऑफ बर्निंग पेपर। तो जो कॉटन होगा उसकी जो स्मेल होगी, बच्चों ये क्वेश्चंस आता है कि भाई ये फाइबर आपको दे रखे हैं, आप इसमें बताइए इनकी जो स्मेल है वो किसके जैसी है, बर्निंग पेपर की जैसी है या हेयर के बर्निंग की जैसी है, बर्निंग ऑफ हेयर के जैसी है ना। तो आपको वहाँ पर ऑप्शन मार्क करना पड़ेगा। तो ये इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से फाइबर जो हैं उनको बर्न करने पर क्या क्या होता है। तो फर्स्ट है हमारा कॉटन। तो हमने देखा कॉटन क्या, इट बर्न्स वाइग्रसली प्रोड्यूसिंग अ लार्ज फ्लेम। ये भी याद होना चाहिए आपको कि फ्लेम कैसी जनरेट होती है ना। ये बहुत जल्दी जल जाएगा और क्या होगा, लार्ज फ्लेम प्रोड्यूस करेगा। द स्मेल ऑफ बर्निंग कॉटन इज लाइक दैट ऑफ बर्निंग पेपर। तो जो कॉटन आप जलाएंगे ना, बर्न करेंगे, तो उसकी स्मेल कैसी होगी, जैसे हम कागज़ को जलाते हैं, पेपर को जलाते हैं तो हमें स्मेल कैसी आती है, सिमिलरली उसी के जैसी स्मेल होगी आपकी किसकी, बर्निंग ऑफ कॉटन की। क्लियर है ये। नेक्स्ट देखिए, वेरी लिटिल ऐश इज फॉर्म्ड। तो इसका जो राख बनेगी, ऐश बनेगी, वो बिल्कुल कम बनेगी। ऐसा नहीं बहुत सारी राख जो है एक साथ इकट्ठी हो जाएगी, इसकी ऐश जो बनेगी वो कम बनेगी। एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले हमने देखा है कि वाइग्रसली जो है ये क्या होगा, बर्न हो जाएगा। दूसरा, ये बहुत ज़्यादा फ्लेम जो है वो प्रोड्यूस करेगा। सेकंड इज द स्मेल ऑफ बर्निंग कॉटन इज लाइक दैट ऑफ बर्निंग पेपर।
कि पेपर जब आप बर्न करते हो जैसी आपको स्मेल आती है पेपर बर्न करने पर, सिमिलर स्मेल आएगी आपको कॉटन की। नेक्स्ट है वेरी लिटिल ऐश इज फॉर्म्ड, इसकी जो राख बनेगी वो बिल्कुल कम बनेगी। क्लियर है ये चीज। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट फाइबर कौन सा है आपका, रेयॉन। अब रेयॉन कैसा फाइबर है, बताइए बताइए जल्दी बताइए, रेयॉन कैसा फाइबर है? इट इज अ सेमी सिंथेटिक फाइबर। पता है सभी को, बिल्कुल पता होना चाहिए। जिसको नहीं पता है वो रिकॉर्डेड वीडियोस देखिए, है ना। तो रेयॉन जो है वो सेमी सिंथेटिक फाइबर है। रेयॉन बर्न्स वाइग्रसली प्रोड्यूसिंग अ लार्ज फ्लेम। तो रेयॉन भी है जो जल्दी आग पकड़ लेगा और जल्दी ही क्या हो जाएगा, बर्न हो जाएगा। फ्लेम जो है वो बहुत ज़्यादा बनेगी। द स्मेल ऑफ बर्निंग ऑफ रेयॉन इज लाइक दैट ऑफ बर्निंग पेपर। तो बच्चों इसकी स्मेल भी कैसी आएगी, जैसा आपका कागज जलता है हमें वैसी स्मेल आती है, तो सिमिलर स्मेल आएगी आपके किसकी, रेयॉन की। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट देखिए, अ हार्ड ब्लैक ग्लोबुलर मास इज लेफ्ट बिहाइंड एज रेजिड। बच्चों देखो ये ग्लोबुलर और रेजिड्यू का मतलब होता है अवशेष, जिसको बोल सकते हैं हम, कि जो लास्ट में बच जाता है ना अवशेष। तो क्या लिख रहा है, अ हार्ड ब्लैक ग्लोबुलर मास इज लेफ्ट, यानी लास्ट में आपके एज अ अवशेष यानी एज अ रेजिड्यू क्या बचेगा, एक गोलाकार, मतलब किसी चीज को हम जलाते तो इकट्ठा का गोला सा बन जाता है ना, तो एक गोलाकार जो है वेस्टेज आपका बन जाएगा किसका, रेयॉन का। कॉटन के अंदर क्या था, ऐश बन रही थी, राख बन रही थी, कम बन रही थी। इसके अंदर क्या होगा, बनेगा, लेकिन क्या होगा, एक गोला टाइप, ग्लोबुलर टाइप आपका मास जो है इकट्ठा हो जाएगा, है ना, जिसको हम बोलते हैं वेस्टेज जो है इकट्ठा हो जाएगा एज अ रेजिड्यूज की फॉर्म में, अवशेष की फॉर्म में। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट देखिए, वूल। ऊन का आपको क्या है, वूल जो होती है आपकी ऊन, अब उसको अगर बर्न करते हैं, करा होगा आप लोगों ने बर्न, उसको नहीं करा तो आप लोग बर्न करके देखना उसको क्या होता है। तो बच्चों वूल क्या होता है, इट बर्न्स पुअरली विदाउट एनी फ्लेम। अब जब जैसे ही आप वूल को बर्न करेंगे वूल को बर्न आप करेंगे तो वहाँ पर लंबी लंबी जो है आग की लपटें आपको नज़र नहीं आएगी, फ्लेम्स जो है इतनी लंबी नज़र नहीं आएगी। वो क्या होगा, बिना फ्लेम के धीरे 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 बर्न होगा। इट बर्न्स पुअरली विदाउट एनी फ्लेम, तो ये कैसा होगा, बिना फ्लेम के धीरे धीरे पुअरली बर्न होगा। आगे देखिए, स्मेल ऑफ बर्निंग वूल इज लाइक बर्निंग ऑफ हेयर। तो देखो बच्चों वूल किससे बना है, वूल शिप वगैरह होती हैं आपके, उनके हेयर से बनता है ना, नेचुरल वूल की बात कर रहा हूँ। और शिप वगैरह होती हैं या आपके जो कैमल्स वगैरह होते हैं, इनके हेयर से क्या बनाया जाता है, वूल बनाई जाती है। तो वो सारा प्रोसेस मैंने आपको समझा दिया है। तो अब जब वो वूल उनसे बना हुआ है तो जो बर्न होगा तो उसकी स्मेल कैसी आएगी। बच्चों ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बर्निंग ऑफ हेयर, जिसकी स्मेल हेयर बर्न होता है उसके टाइप की होती है, वो कौन सा फाइबर होता है, तो कौन सा होता है बच्चों, वूल। इज इट क्लियर। तो स्मेल ऑफ बर्निंग वूल इज लाइक बर्निंग ऑफ हेयर। नेक्स्ट देखिए, द रेजिड्यू फॉर्म्स अ काइंड ऑफ ग्रे बॉल अलोंग द बर्निंग, यानी जब आप इसको बर्न करोगे तो वही टाइप के छोटे छोटे जो हैं इसके, आप जब उसको बर्न करोगे ना तो बॉल्स, जैसे कोई भी वेस्टेज या कोई कचरा वगैरह उड़ता आपको नजर आता है ना डस्ट की फॉर्म में, तो वैसे छोटे छोटे बॉल जो हैं आपको उसके बर्न होने के साथ साथ आपको नजर आएंगे। तो वो प्रॉपर्टी किसकी है, वूल की। द रेजिड्यू फॉर्म्स अ काइंड ऑफ ग्रे बॉल अलोंग द बर्निंग, यानी बर्न होने के साथ साथ क्या होंगे, छोटे छोटे जो ऐश के ग्रे बॉल्स, ग्रे टाइप्स के बॉल्स होंगे, वो जो हैं इसके साथ बाहर जो है आउट होंगे फ्लेम के साथ। फ्लेम इतनी जनरेट नहीं होगी, वो धीरे धीरे करके जाएगी, प्योरली बर्न होता है ये। क्लियर है बच्चों। तो यहाँ पर मैंने 3 बताया आपको, कॉटन, रेयॉन, वूल। कॉटन की बात करें तो लार्ज फ्लेम, रेयॉन भी लार्ज फ्लेम है, वाइग्रसली बर्न होता है, ये भी वाइग्रसली बर्न होता है। इसकी स्मेल कैसी होती है, बर्निंग ऑफ पेपर जैसी। यहाँ पर भी स्मेल कैसी होगी, बर्निंग ऑफ पेपर जैसी। यहाँ पर ऐश जो है वो बहुत
कम प्रोड्यूस होगी। यहाँ की बात करें जो भी रेजिड्यू होगा वो कैसा होगा, ग्लोबुलर मास में होगा। यहाँ अगर इसकी बात करें वूल की, तो वूल क्या होगा, पुअरली बर्न्स होगा, विदाउट एनी फ्लेम होगा। स्मेल कैसी होगी बच्चों इसकी, लाइक बर्निंग ऑफ हेयर। द रेजिड्यू फॉर्म्स अ काइंड ऑफ ग्रे बॉल अलोंग द बर्निंग। क्लियर है बच्चों यहाँ तक। नेक्स्ट वाले फाइबर पे चलें, बिल्कुल। आइए देखिए नेक्स्ट है आपका कौन सा, सिल्क। अब सिल्क कैसे क्या जलता है या कैसे बर्न होता है, तो देखिए इट बर्न्स पुअरली विदाउट एनी फ्लेम, तो नेचुरल है ना। लाइक वूल जो है वो धीरे धीरे बर्न हो रहा है, सिमिलरली जो सिल्क भी है वो पुअरली बर्न। ऐसा नहीं आपने जैसे ही माचिस लगाई या फिर आपने जैसे ही उसको जलाया तो एकदम लपटों में जलने लग जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा, धीरे 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 बर्न होगा। तो इट बर्न्स पुअरली विदाउट एनी फ्लेम। स्मेल ऑफ बर्निंग ऑफ सिल्क इज लाइक बर्निंग ऑफ हेयर, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इसकी स्मेल भी बच्चों कैसी होगी, बर्निंग ऑफ हेयर के जैसी। द रेजिड्यू फॉर्म एज ब्लैक ऐश, तो इसकी जो राख बनेगी वो बिल्कुल काली राख, जिसको हम बोल सकते हैं कैसी होगी बच्चों, ब्लैक ऐश होगी। यहाँ पर मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, द रेजिड्यू फॉर्म एज ब्लैक ऐश, तो इसकी जो राख बनेगी वो काली राख जिसको बोल सकते हैं वैसी बनेगी, यहाँ पर वैसी फॉर्म होगी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं नायलॉन की। नायलॉन कैसा फाइबर है आपका, जल्दी बताइए फटाफट, नायलॉन कैसा फाइबर है, बिल्कुल नायलॉन कैसा फाइबर है बच्चों, सिंथेटिक, फुली सिंथेटिक फाइबर है, जिसको सबसे पहली बार बनाया गया था, रेयॉन के बाद बनाया गया था नायलॉन को। ठीक है, नायलॉन नाम कैसे आया था, तो मैंने बताया था आपको नायलॉन वर्ड कैसे रखा गया, न्यूयॉर्क के केमिस्ट थे और किसके थे, लंदन के। तो इन दोनों की जगह ये जहाँ के थे केमिस्ट, उसी के नाम से न्यूयॉर्क का क्या ले लिया गया, NY, और लंदन का क्या ले लिया गया बच्चों, LON। तो क्या बना था आपका नायलॉन। ठीक है, केमिकल ट्रीटमेंट प्रोसेस से इसको बनाया जाता है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी थी। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए इसको क्या बोल रहे हैं, बर्न करते हैं, तो इट मेल्ट्स एंड बर्न्स विद डिफिकल्टी। अब इसको जब आप जलाते हैं, इसको जब आप बर्न करते हैं, तो इसको जलाने में डिफ़िकल्टीज आती है। ऐसा नहीं कि जैसे ही आपने जलाया तो पूरा बर्न हो जाएगा, नहीं, वो धीरे धीरे बर्न होगा। या तो आपको जो जलाने की ट्रिक है, जैसे जो भी माचिस वगैरह है, वो आपको बहुत ज़्यादा जलाना पड़ेगा, उसको थोड़ी देर उसको जला के रखना पड़ेगा। जब क्या होगा, जैसे आप लोग सिंपल सी बात, नायलॉन की रस्सी देखी होगी, बिल्कुल देखिए, नायलॉन की जो रोप होती है, रस्सी होती है, उसको आप बंद करते हैं। ऐसा तो नहीं है एक बार आपने माचिस लगाई और वो जल गया, है ना, उसको बहुत ज़्यादा हीट करना पड़ता है। तो आप धीरे 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 उसको हीट करोगे, धीरे धीरे वो जल के फिर टूटेगा, होता है ना। और हमने ये भी देखा था नायलॉन का फाइबर जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है ना। तो उसको ब्रेक करने में, उसको बर्न कर रहे हो आप, उसको जला रहे हो, तो उसको टाइम लगेगा, थोड़ी डिफिकल्टी आएगी। तो इसीलिए फर्स्ट पॉइंट ये लिखा है, इट मेल्ट्स एंड बर्न्स विद डिफिकल्टी, द फाइबर श्रिंक्स फ्रॉम फ्लेम एंड फॉर्म बेडी रेजिड्यू। तो यहाँ पर देखिए ये क्या बोल रहा है बच्चों, कि जब आप इसको जलाओगे ना, जब इसको आप इस फाइबर को आप बर्न करेंगे तो श्रिंक हो जाएगा। श्रिंक मतलब ये सिकुड़ने लगेगा। कैसा होगा बच्चों, ये सिकुड़ने लगेगा। तो ये सिकुड़ेगा, तो सिकुड़ के क्या करेगा, ये बैडी रेजिड्यू, यानी जो आपका अवशेष बचेगा वो मन के टाइप, बैडी का मतलब होता है मन के, जैसे गोल गोल मोती होते हैं ना, कभी करना है इसको, नायलॉन को आप बर्न करोगे तो उसके आगे वाले, जैसे सपोज करो मेरे पास ये नायलॉन का वायर है, ठीक है, इधर से मैंने इसको बर्न किया तो यहाँ पर गोल 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 जो क्या है ना, मन के टाइप बन जाते हैं, मोती टाइप। तो उनको हम क्या बोल रहे हैं, बेडी रेजिड्यू। जो आपका अवशेष बच रहा है वो कैसा है बच्चों, बेडी रेजिड्यू, BAD जिसको बोलते हैं। द फाइबर श्रिंक्स फ्रॉम फ्लेम, यानी जो फ्लेम होगी उससे वो फाइबर क्या होगा, श्रिंक होगा। फिर क्या होगा, एंड फॉर्म बेडी रेजिड्यू, और क्या फॉर्म करेगा बच्चों, बेडी रेजिड्यू फॉर्म करेगा। नेक्स्ट देखिए, द स्मेल ऑफ बर्निंग नायलॉन इज लाइक बर्निंग ऑफ प्लास्टिक। कैसी स्मेल होगी बच्चों इसकी, जैसे प्लास्टिक जलाते हैं ना हम,
तो प्लास्टिक को बर्न करते हैं तो प्लास्टिक को बर्न करते टाइम जो स्मेल आती है हमें बर्निंग ऑफ प्लास्टिक, तो उसी के जैसी स्मेल आपको किसकी फील होगी? नायलॉन की। क्लियर है यहाँ तक? वापस रिपीट कर देता हूँ। नायलॉन का हमने देखा तो इसका जो मेल्ट करेंगे तो क्या होगा? मेल्ट करने में डिफिकल्टी आएगी। द फाइबर श्रिंक्स फ्रॉम फ्लेम एंड फॉर्म बेडी रेजिड्यू। फाइबर जो है क्या होगा? श्रिंक होगा और इसकी जो रेजिड्यू बनेगा, जो अवशेष बनेगा वो कैसा होगा? बेडी टाइप होगा। बेडी मतलब यहाँ पर मनके टाइप बनेंगे, गोल गोल मोती टाइप। नेक्स्ट देखिए, स्मेल कैसी होगी? प्लास्टिक को मेल्ट करते हैं तो प्लास्टिक को बर्न करने पर वो मेल्ट होती है तो हमें जो स्मेल आती है ना, उसी के टाइप की स्मेल किसकी होगी? आपकी नायलॉन की। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? नेक्स्ट देखिए, पॉलिस्टर। पॉलिस्टर किस टाइप का फाइबर है? पॉलिस्टर भी आपका कैसा है? सिंथेटिक फाइबर है। ठीक है, नायलॉन के बाद बना, सबसे पहले रेयन बना था, रेयन से फिर आपका नायलॉन, रेयन के बाद नायलॉन, नायलॉन के बाद हमने क्या पढ़ा था बच्चों? पॉलिस्टर। तो पॉलिस्टर को बर्न करने पर क्या होता है? देखिए, पॉलिस्टर मेल्ट्स एंड बर्न्स विद डिफिकल्टी एंड प्रोड्यूसेस ब्लैक स्मोक। तो ये बच्चों, ये भी जो है क्या होता है? इतना इजीली बर्न नहीं होगा और ब्लैक स्मोक प्रोड्यूस करेगा, यानी काला काला सा जो धुआं हम जिसको बोलते हैं ना, काला काला सा स्मोक, काला काला ब्लैक ब्लैक धुआं जो है वो प्रोड्यूस करेगा। पॉलिस्टर फाइबर श्रिंक्स फ्रॉम फ्लेम फॉर्मिंग बेडी रेजिड्यू। तो यहाँ जो इसकी प्रॉपर्टी थी, सिमिलर प्रॉपर्टी ये भी है कि ये भी क्या होगा बच्चों? श्रिंक होगा और क्या बनेगा? बेडी रेजिड्यू। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट देखिए, द स्मेल ऑफ बर्निंग ऑफ पॉलिस्टर फाइबर इज लाइक केमिकल ऑर्डर। तो इसकी जो स्मेल है बच्चों वो कैसी होती है? केमिकल ऑर्डर, मतलब जो केमिकल्स की गंध आती है ना, हमें केमिकल्स की जो स्मेल आती है, ऑर्डर मतलब होता है गंध, तो जो केमिकल्स की स्मेल आती है उसी के जैसी स्मेल होगी आपकी किसकी? पॉलिस्टर की। पॉलिस्टर को बर्न करने पर जो स्मेल आएगी वो कैसी आएगी बच्चों? केमिकल ऑर्डर। क्लियर है? वापस देख लीजिए, पॉलिस्टर को आप बर्न कर रहे हैं तो ये तो इजीली बर्न होगा नहीं। ठीक है, सेकंड अगर बात करूं मैं किसकी, तो इसको जलाने पर ये क्या होगा? फ्लेम से जो है इसकी जो भी फ्लेम बनेगी उससे वो श्रिंक होगा। श्रिंक होगा तो क्या होगा? बेडी रेजिड्यू बनेगा। द स्मेल ऑफ बर्निंग ऑफ पॉलिस्टर और फाइबर इज लाइक केमिकल ऑर्डर। अब एक्रिलिक की बात करते हैं तो एक्रिलिक क्या होता है बच्चों? देखो, एक्रिलिक को बर्न करते हैं तो ये सूटी फ्लेम। तो यहाँ पर देखिए, एक्रिलिक जो होगा वो कैसी फ्लेम प्रोड्यूस करेगा बच्चों? सूटी फ्लेम। सूटी फ्लेम का मतलब होता है कालिक, मतलब यहां लिख देता हूं मैं, सूटी का मतलब होता है कालिक लो जिसको बोलते हैं। कालिक लो का मतलब आप लोगों ने देखा होगा कितनी बार हम जैसे कपड़े वगैरह बर्न हो जाते हैं या कपड़ा या फाइबर कोई जल जाता है तो एकदम उसके आसपास का जो एरिया है या आसपास की कोई दीवार जो है वो एकदम काली काली हो जाती है ना, जो कर्टेंस वगैरह जल जाते हैं, है ना, तो वहाँ की जो दीवार भी होती है वो कैसी होती है? एकदम ब्लैक ब्लैक हो जाती है, काली काली हो जाती है। तो यहाँ पर ये यही हो रहा है कि यहाँ पर जो ये अगर इसको हम बर्न करते हैं तो ये कैसी फ्लेम प्रोड्यूस करता है? सूटी फ्लेम। कैसी फ्लेम प्रोड्यूस करता है बच्चों? ये सूटी फ्लेम। क्लियर है? द फाइबर श्रिंक्स फ्रॉम फ्लेम फॉर्मिंग ब्लैक बेड्स। तो यहाँ पर जो प्रॉपर्टी है हमने नायलॉन में देखी और पॉलिस्टर में देखी, इसको भी आप बर्न करते हो तो ये क्या होता है? श्रिंक होगा। श्रिंक होगा तो यहाँ पर ब्लैक कलर के मनके यानी बॉल जो हैं बनेंगे। द स्मेल ऑफ बर्निंग ऑफ एक्रिलिक फाइबर इज बिटर ऑर्डर। बिटर ऑर्डर का मतलब होता है कड़वी गंध। क्या बोल सकते हैं बच्चों इसको? कड़वी गंध के जो आपका क्या है? एक्रिलिक फाइबर जो है अगर आप इसको बर्न करते हो तो इसकी एकदम कड़वी कड़वी सी जो सहन नहीं कर सकते, जिसको हम बोल सकते हैं कि जिस मतलब नीचिंग टाइप हो जाती है हमारे नोज के अंदर, तो कड़वी सी गंध आती है किसके बर्न होने पर? एक्रिलिक फाइबर के बर्न होने पर। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? तो यहाँ पर 3 पॉइंट्स वापस रिपीट कर देता हूँ। एक्रिलिक फाइबर जो है उसको आप फ्लेम जलाते हैं, बर्न करते हैं तो ये कैसी फ्लेम देगा? सूटी फ्लेम देगा। अगर इसको बर्न करेंगे तो क्या होगा? श्रिंक होगा। श्रिंक होगा, ये क्या फॉर्म करेगा? ब्लैक बेड्स फॉर्म करेगा।
नेक्स्ट जो है द स्मेल ऑफ बर्निंग ऑफ एक्रिलिक इज बीटर ऑर्डर, और इसकी जो स्मेल है वो कैसी होगी बच्चों, बीटर ऑर्डर की। क्लियर है यहाँ तक सब? फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, आपने राइट डाउन कर लिया? ठीक है। नाउ योर नेक्स्ट टॉपिक इज प्लास्टिक्स। तो हमने जो पहले बातें करी थी, मैंने आपको बताया भी था इस सेशन में हम जितने भी फाइबर्स हैं उनके टॉपिक खत्म कर देंगे और न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे आपका कौन सा, प्लास्टिक्स। ठीक है, तो अब प्लास्टिक्स के अंदर है क्या बच्चों, देखो आप लोगों ने देखा होगा अलग अलग टाइप के प्लास्टिक जो है आप डेली लाइफ में देखते हैं, है ना। अब उनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो भी अलग अलग होती हैं। तो पहले तो ये क्लियर होना चाहिए कि जो प्लास्टिक्स जो हैं आप देखते हैं, आप यूज़ कर, लाइक मैं यहाँ पर मार्कर की बात करूँ तो मार्कर भी यहाँ पर प्लास्टिक का बना है ना। या फिर आप किचन वेयर्स में वगैरह देखते हो, किचन में बहुत सारे बर्तन ऐसे होते हैं जो प्लास्टिक के होते हैं, या हैंडल्स वगैरह होते हैं जो प्लास्टिक्स के होते हैं, है ना। स्विचेस के बोर्ड वगैरह होते हैं, या इलेक्ट्रिक वायरिंग के अंदर जो भी कवरिंग होती है उनकी, है ना, कवरिंग वगैरह इंसुलेटर जो चढ़ा होता है वो भी प्लास्टिक के होते हैं। तो अब ये प्लास्टिक के सारे मटेरियल हैं, तो प्लास्टिक जो है अलग अलग मटेरियल का जो प्लास्टिक का टाइप है वो अलग अलग होगा, है ना। अब अलग अलग मटेरियल जो है उसकी प्रॉपर्टी कैसे हम डिफाइन करें, उसकी प्रॉपर्टी का हम कैसे आइडिया लगाएं, तो इन सब की नॉलेज के लिए आपको प्लास्टिक्स वाला टॉपिक जो है पढ़ना कंपलसरी है, और अकॉर्डिंग टू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू भी ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम प्लास्टिक्स की बात करें तो सबसे पहले प्लास्टिक क्या होता है, प्लास्टिक की प्रॉपर्टी सबसे मेन ये होती है कि आप उनको कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी डिज़ायर्ड शेप में, जैसा साइज या शेप आपको चाहिए वैसा साइज और शेप आपको मिल सकता है किससे, प्लास्टिक से। और प्लास्टिक किससे मिलकर बने हैं बच्चों, वही बात, पॉलीमर से मिलकर बने हैं। जैसे हमने फाइबर्स की बात करी थी तो फाइबर्स भी किससे बने हुए हैं, तभी तो सबसे स्टार्टिंग में हमने किसके बारे में पढ़ा था, पॉलीमर्स के बारे में पढ़ा था। सिमिलरली जो प्लास्टिक्स हैं आपके, प्लास्टिक्स भी जो हैं वो पॉलीमर से मिलकर बने हुए हैं, है ना। प्लास्टिक्स भी जो है वो पॉलीमर से मिलकर बने हैं। तो देखिए आपका टॉपिक है प्लास्टिक्स। प्लास्टिक्स के अंदर क्या लिखा हुआ है, अ प्लास्टिक इज अ पॉलीमरिक मटेरियल। क्या है बच्चों, ये पॉलीमरिक मटेरियल है, विच कैन बी इजीली मोल्डेड और सेट इनटू एनी डिजायर्ड शेप एंड साइज। इसको हम क्या कर सकते हैं, मोल्ड कर सकते हैं, उसको किसी भी सांचे में जो है सांचे में ढाल सकते हैं। मोल्ड करना मतलब ढालना। तो अ प्लास्टिक इज अ पॉलीमरिक मटेरियल विच कैन बी इजीली मोल्डेड और सेट, जिसको हम इजीली मोल्ड कर सकते हैं और सेट इनटू एनी डिजायर्ड शेप एंड साइज। तो उसको हम किसी भी रूप में ढाल सकते हैं और जैसी हमें शेप या साइज रिक्वायर्ड है उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? वापस रिपीट कर देता हूं, प्लास्टिक क्या है, एक पॉलीमरिक मटेरियल है जो पॉलीमर से बना हुआ है, ठीक है, जिसको हम मोल्ड कर सकते हैं, जिसको हम ढाल सकते हैं किसी भी रिक्वायर्ड शेप या साइज के अंदर। जैसी हमें, जैसे सपोज करो मुझे चेयर चाहिए तो चेयर की शेप ले लेगा, है ना। जैसे मुझे पेन चाहिए तो पेन की शेप ले लेगा, मार्कर बनाना है तो मार्कर की शेप में आप मोल्ड कर दीजिए, है ना। तो प्लास्टिक क्या है, पॉलीमरिक मटेरियल है जिसको आप मोल्ड कर सकते हैं किसी भी शेप या साइज के अंदर। क्लियर है? अब हमने ये तो बोल दिया प्लास्टिक है, बट प्लास्टिक के भी टाइप्स हैं ना, तो अलग अलग मटेरियल, अलग अलग आर्टिकल जो हैं वो अलग अलग टाइप की प्लास्टिक के बने हैं। तो बच्चों प्लास्टिक्स को जो है वो दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला टाइप तो कौन सा है बच्चों, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर दे आर क्लासिफाइड। तो यहाँ पर किसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्लासिफिकेशन कर रहे हैं हम, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, मतलब जो पॉलीमर्स का अरेंजमेंट है ना, जिन पॉलीमर से वो मिलकर बना है, पॉलीमर्स का जो अरेंजमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम एक क्लासिफिकेशन देखेंगे। एक क्लासिफिकेशन आप देखेंगे इफेक्ट ऑन हीट, यानी हीट का इफेक्ट जब उस पर प्लास्टिक पर पड़ता है तो किस किस टाइप के प्लास्टिक हमें मिलते हैं। तो अगर हम बात करें स्ट्रक्चर की, कि जो पॉलीमर्स हैं, बात आ रही है समझ में, कि जो पॉलीमर्स से जिनसे प्लास्टिक बना हुआ है वो पॉलीमर्स का स्ट्रक्चर कैसा है, वो पॉलीमर्स का अरेंजमेंट कैसा है,
वो पॉलीमर्स कैसे अरेंज हो रखे हैं उस प्लास्टिक में, तो उस बेसिस पे प्लास्टिक को है जो 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है बच्चों। कौन सा आपका? लीनियर प्लास्टिक, ब्रांच्ड चेन प्लास्टिक, क्रॉस लिंक्ड, या इसी को हम बोलते हैं 3 डायमेंशनल नेटवर्क प्लास्टिक। वापस रिपीट कर रहा हूं, टाइप्स ऑफ प्लास्टिक में हम सबसे फर्स्ट नंबर वाला पढ़ रहे हैं। कौन सा बच्चों? ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर दे आर क्लासिफाइड एज, कि उसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम उनको कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं? हम क्लासिफाई कर सकते हैं बच्चों 3 टाइप्स में। फर्स्ट लीनियर प्लास्टिक, सेकंड ब्रांच्ड चेन प्लास्टिक, थर्ड क्रॉस लिंक्ड प्लास्टिक, या इन्हीं को कहा जाता है 3 डायमेंशनल नेटवर्क प्लास्टिक्स। ये बात क्लियर है? तो देखो कहानी बता देता हूँ क्या क्या है। लीनियर प्लास्टिक का मतलब ये है बच्चों, लाइक ये पॉलीमर्स की एक चेन है, और ये भी क्या है? पॉलीमर्स की एक चेन है। अगर ये पॉलीमर्स, ये क्या है? मोनोमर यूनिट्स हैं। समझना बच्चों इस चीज को, ये क्या है? आपकी मोनोमर यूनिट है ना, और ये भी क्या है? आपकी मोनोमर यूनिट है। तो जब ये मोनोमर्स यूनिट आपस में क्या करें? एक लंबी स्ट्रेट लाइन में, है ना, लंबी स्ट्रेट लाइन में एक दूसरे के साथ, यहाँ पर भी बहुत सारी लाइंस होंगी, यहाँ पर भी बहुत सारी लाइंस होगी, ऐसे ही ये चलता जाएगा, ठीक है। तो ये आपस में एक अच्छा सा अरेंजमेंट हमें दे, वेल पैक्ड स्ट्रक्चर अगर हमें दे, तो उस टाइप के प्लास्टिक्स कौन से होंगे बच्चों? आपके लीनियर प्लास्टिक्स। बात आ रही है समझ में? कि अगर उनका अरेंजमेंट, पॉलीमर जो है उनका अरेंजमेंट जो है लीनियर हो, लीनियर मतलब कोई भी इधर उधर ना जा रहा हो, एक प्रॉपर वेल पैक्ड स्ट्रक्चर हमें मिल रहा है, तो दीज टाइप ऑफ प्लास्टिक्स आर नॉन एज लीनियर प्लास्टिक्स। देखो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है? लीनियर प्लास्टिक, द मोनोमर यूनिट्स आर जॉइंड टुगेदर टू फॉर्म लॉन्ग स्ट्रेट चेन्स। क्या लिखा है बच्चों? द मोनोमर यूनिट्स आर जॉइंट टुगेदर, मोनोमर यूनिट जो है इस तरीके से जुड़ी होती हैं, टू फॉर्म लॉन्ग स्ट्रेट चेन। तो वो क्या फॉर्म करती हैं? एक लॉन्ग स्ट्रेट चेन बनाती है, जो मैंने आपको यहां पर बताया है, ऑफ पॉलीमर। अब ये चेन किसकी बन रही है? पॉलीमर की बन रही है। दीज चेन्स आर स्टैक्ड अवर, स्टैक्ड अवर का मतलब होता है एक के ऊपर एक जुड़ी होती है। क्या होता है बच्चों स्टैक्ड अवर का मतलब? एक के ऊपर एक जुड़ी हुई रहती है, या हम बोल सकते हैं एक के ऊपर एक खड़ी रहती है। जैसे मैं बात करूं यहाँ पर, देखो मैं बना के बता दूं, जैसे यहाँ पर वापस क्लियर बता देता हूँ, ये इसके ऊपर है, ये इसके ऊपर है, ये वाली लाइन इसके ऊपर है, ये पॉलीमर की लाइन इसके ऊपर है, ये इसके ऊपर है। तो ये सारे पॉलीमर्स किसके बने हुए हैं बच्चों? मोनोमर यूनिट्स के बने हुए हैं, है ना। तो एक के ऊपर एक खड़ी लाइनें हैं, ये इस टाइप से। तो एक प्रॉपर आपको क्या मिल रहा है बच्चों? यहां पर एक प्रॉपर अरेंजमेंट मिल रहा है किसका? पॉलीमर का, जिसके अंदर बहुत सारी क्या है बच्चों? मोनोमर यूनिट्स हैं। तो यही लिखा हुआ है, दीज चेन्स आर स्टैक्ड अवर वन अनदर, यानी एक के ऊपर एक क्या होती है? खड़ी होती हैं, टू गिव अ वेल पैक्ड स्ट्रक्चर, जिससे हमें क्या मिलता है? एक वेल पैक्ड स्ट्रक्चर मिलता है। तो उस टाइप की प्लास्टिक्स को हम कहते हैं कौन सा बच्चों? लीनियर प्लास्टिक्स। जैसे एग्जांपल यहाँ पर लिखा हुआ है पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड पॉलीमर का नाम है, इसी पॉलीमर से प्लास्टिक बन रहा है। नेक्स्ट देखिए पॉलीथीन, पॉलीमर का नाम है, इसी से क्या बन रहा है? प्लास्टिक बन रहा है। इनका अरेंजमेंट जो होता है बच्चों एकदम लीनियर होता है। नेक्स्ट है आपका HDPE, HDPE की फुल फॉर्म क्या है बच्चों? हाई डेंसिटी पॉलीथीन, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, ठीक है। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ लीनियर प्लास्टिक। वापस देख लीजिए, लीनियर प्लास्टिक क्या होता है? द मोनोमर यूनिट्स आर जॉइंट टुगेदर टू फॉर्म लॉन्ग स्ट्रेट चेन्स ऑफ पॉलीमर मॉलिक्यूल्स। These chains are stacked over one another to give a well packed structure.
जिसमें हमने एग्जाम्पल्स बताए हैं आपके PVC, पॉलीथीन, HDPE, HDPE की फुल फॉर्म होती है हाई डेंसिटी पॉलीथीन एटसेट्रा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नेक्स्ट देखिए कौन सा टाइप आता है आपका, ब्रांच चेन प्लास्टिक्स। अब ब्रांच चेन प्लास्टिक का मतलब क्या है बच्चों, यहाँ डायग्राम में देखिए। सपोज यहाँ पर आपके पास कोई पॉलीमर है जिसकी क्या है, ये बहुत सारी बच्चों मोनोमर यूनिट्स हैं, ठीक है। अब इसी में अगर ब्रांचेस निकाल दूँ, सपोज यहाँ पर कोई ब्रांच निकाल दी, यहाँ कोई ब्रांच निकाल दी, यहाँ पर ब्रांच, यहाँ पर ब्रांच, तो यहाँ पे जो ब्रांचेस बन रही है ना, तो ये प्लास्टिक किस टाइप का होगा, ये प्लास्टिक होगा आपका ब्रांच चेन वाला, जहाँ पे ब्रांचेस निकली होंगी, यानी चेन होगी उसमें बहुत सारी ब्रांचेस निकली होंगी। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, इन दिस टाइप ऑफ प्लास्टिक्स द मोनोमर यूनिट्स नॉट ओनली कंबाइंड टू प्रोड्यूस द लीनियर चेन, केवल लीनियर चेन नहीं बनाएंगी मोनोमर यूनिट्स, क्या ना बनाएंगी, बट आल्सो फॉर्म ब्रांचेस ऑफ डिफरेंट लेंथ अलोंग द मेन चेन। इसके अलावा वो मेन चेन के अलोंग भी क्या होंगी, ब्रांचेस बनाएंगी। तो इस टाइप के प्लास्टिक्स को हम, इस टाइप का पॉलीमर आपस में मिलकर जो प्लास्टिक बनाता है उस प्लास्टिक को क्या कहा जाता है बच्चों, ब्रांच चेन प्लास्टिक। क्लियर है ये? एग्जाम्पल देखिए इसका एग्जाम्पल है बच्चों LDPE। LDPE मीन्स लो डेंसिटी पॉलीथिलीन, लो डेंसिटी पॉलीइथाइलिन, लो डेंसिटी पॉलीइथाइलिन। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ब्रांच चेन प्लास्टिक। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए क्रॉस लिंक्ड प्लास्टिक्स। अब क्रॉस लिंक्ड प्लास्टिक्स क्या कौन से होते हैं, तो देखिए यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर डायग्राम बनाया है इसी में एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसमें नहीं एक नया बना लेते हैं बच्चों। ये एक लीनियर वाला है, ये एक लीनियर वाला है, ये एक लीनियर वाला पॉलीमर है, ठीक है। दीज आर द मोनोमर यूनिट्स। यहाँ पर मैंने क्या बना दी, ये मोनोमर यूनिट्स। यहाँ पर भी आप बना दीजिए कौन सी, मोनोमर यूनिट्स। यहाँ बना दीजिए आप मोनोमर यूनिट्स। अब इन लीनियर जो आपके पॉलीमर है उनको आप ज्वाइन कर दीजिए क्रॉसली। यहाँ पर मैंने क्रॉसली ज्वाइन कर दिया, यहाँ पर क्रॉस करके ज्वाइन कर दिया, यहाँ क्रॉस करके ज्वाइन कर दिया, यहाँ पर भी क्रॉस करके मैंने इनको क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। तो क्रॉसली लिंक्ड कर दिया इनको लीनियर पॉलीमर्स को, तो ये क्या बन गए, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स बन गए। इन्हीं पॉलीमर्स से कौन सा प्लास्टिक बनेगा, क्रॉस लिंक्ड प्लास्टिक्स। क्लियर है ये चीज? लिखा क्या है देखिए इसमें, इन दिस प्लास्टिक द इनिशियली फॉर्म्ड लीनियर पॉलीमर चेन्स आर जॉइंड। जो हमें स्टार्टिंग में कौन सी पॉलीमर मिला था, कौन सी चेन मिली थी, लीनियर पॉलीमर चेन्स आर जॉइंड टू गेट टू फॉर्म अ 3 डायमेंशनल नेटवर्क। तो आपको जब ये आपस में जॉइंट हो जाएंगी एक दूसरे से तो एक स्ट्रक्चर मिलेगा, कैसा बच्चों, 3D नेटवर्क मिलेगा। कौन सा मिलेगा, 3D नेटवर्क मिलेगा। तो इस टाइप की प्लास्टिक्स जो हमें मिलेंगी उनको क्या कहा जाता है, क्रॉस लिंक्ड प्लास्टिक्स। और ये प्लास्टिक जो है बहुत ज़्यादा हार्ड होती हैं, बहुत ज़्यादा रिजिड होती हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है दीज प्लास्टिक्स आर हार्ड एंड रिजिड लाइक बेकेलाइट और मेलामाइन। बात आ रही है समझ में? तो यहाँ पर देखो हमने देखा है कि प्लास्टिक जो है कितनी एकदम सॉफ्ट होती है, नरम होती है। कोई कुछ प्लास्टिक जो है बिल्कुल हार्ड होती है ना, जिनको तोड़ना भी इतना, अगर आप तोड़ोगे तो वो कुछ प्लास्टिक तो बैंड हो जाती है। लाइक मैं इसकी बात करूँ तो इसको ज़्यादा फोर्स लगाऊंगा तो ये बैंड हो जाएगा, लेकिन कुछ प्लास्टिक्स को आप फोर्स ज़्यादा अप्लाई करें तो वो बिल्कुल ब्रेक हो जाएंगी, टूट जाएंगी। तो उन प्लास्टिक्स के अंदर जो पॉलीमर्स का अरेंजमेंट होता है ना बच्चों, वो कैसा होता है आपका, क्रॉस लिंक टाइप का होता है। कैसा होता है, क्रॉस लिंक टाइप का। और जो बेकेलाइट आता है या मेलामाइन प्लास्टिक जो आता है उनमें जो अरेंजमेंट है वो किसका होता है, क्रॉस लिंक टाइप का ही होता है, जिनको हम इजीली तोड़ नहीं सकते। वो बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, बहुत ज़्यादा रिजिड होती हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस और नो? ओके। तो यहाँ पर देखिए हमने स्टार्ट किया था आज अपना नया टॉपिक प्लास्टिक्स में हमने ये बताया, प्लास्टिक जो एक बार रिमाइंड करवा देता हूँ, प्लास्टिक जो है आपका क्या है, पॉलीमरिक मटेरियल है। पॉलीमरिक मटेरियल है तो पॉलीमरिक मटेरियल होगा तो क्या होगा,
इसमें बहुत सारी मोनोमर्स यूनिट होंगी, है ना। इसके अलावा ये इनको हम मोल्ड कर सकते हैं, किसी भी शेप या साइज में इनको ढाल सकते हैं हम। अगर बात करें टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स की, तो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जो है 3 टाइप के होते हैं आपके, लीनियर, है ना, सेकंड है आपका कौन सा, ब्रांच चेन वाला, और थर्ड है क्रॉस लिंक्ड प्लास्टिक्स। लीनियर प्लास्टिक्स, ब्रांच चेन प्लास्टिक्स, क्रॉस लिंक्ड और 3 डायमेंशनल भी इसको कह सकते हैं प्लास्टिक। इनमें क्या क्या डिफरेंस है वो मैंने आपके बता दिए। इनके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं वो आपको याद होने चाहिए। लीनियर की बात करें तो पॉलीमर्स का जो अरेंजमेंट होगा वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा और एक के ऊपर एक वो खड़ी कौन सी लाइंस में, स्टैक्ड अवर वन अनादर, है ना। इसके एग्जाम्पल्स हो गए पीवीसी, पॉलीथीन, एचडीपी एटसेट्रा। ब्रांच चेन की बात करें तो ब्रांच चेन का मतलब क्या है, लीनियर वाला तो होगा ही सही, इसके अलावा इसकी क्या होंगी, ब्रांचेज निकली होंगी। इसके अलावा क्या होगा बच्चों, इसकी ब्रांचेज। यहाँ पर अगर मैं ब्रांचेज निकाल दूँ तो वो कौन सा हो जाएगा, ब्रांच चेन वाला हो जाएगा। एग्जाम्पल बता दिए मैंने इसको आपको, कौन सा, LDPE, लो डेंसिटी पॉलीथीन। अगर बात करें क्रॉस लिंक्ड वाले की, तो जो लीनियर वाले हैं वही अगर क्रॉसली लिंक्ड हो जाएं आपस में तो वो क्या बन जाएगा आपका, क्रॉस लिंक्ड प्लास्टिक्स बन जाएंगे, ठीक है। और ये कैसे होते हैं, बहुत हार्ड होते हैं, रिजिड होते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लिया आपने किसका, बेकेलाइट का, मेलामाइन का। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, लिख लीजिए आप लोग। ओके, थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट सेशन में हम इसका दूसरा टाइप पढ़ेंगे कि किस टाइप से और हमने इसको डिफाइन किया, सॉरी किस टाइप से हमने इसको डिवाइड किया है और किस बेसिस पे किया है, वो पढ़ेंगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे।